मेरा नाम हसरत अली है। कस्बा सियाने के हम रहने वाले हैं। ये जिला बुलंदशहर में पड़ता है। हम अपने बागों का काम करते हैं, जो हम पे अपने बाग हैं प्रॉपर या और बाग हमने ले रखे हैं। इसके साथ साथ हम अपना वर्मिंग कंपोस्ट भी करते हैं। हमें वर्मिंग कंपोस्ट को भैया 3 वर्ष हो गए। हमारे पास जो करीब 200 बेड हैं। 20 बेडों से हमने शुरू किया था, आज 200 बेड है हमारे पास। और हम अपनी पूरी खेती में, बागों में अपना ही कंपोस्ट यूज करते हैं। पहले हमने बहुत थोड़ा हिस्से से शुरू किया, लेकिन अपने यूज करा। जो किसान भाई हमसे जुड़े उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। 2016 से डेयरी करते थे। गोबर हमारे पास था। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि तुम केंचुए वाला खाद बना लो, वर्मिंग कंपोस्ट। तो हमने शुरू किया, थोड़े हिस्से से शुरू किया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिला। जहाँ भी बागों में हमने जो लगाया उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि हमने 3 साल से अपने बागों में डाई या अपनी खेती में यूज ही नहीं की। एक कट्टा हमने डाई का नहीं खरीदा। करीब 400 साढ़े 400 बीघे हम पे बाग है। 150 बीघे जमीन खाली है। अपनी खेती में, अपने बागों में पूरा यूज हो जाता। जो हमारी यहाँ लेबर लगती है, इतना हम किसान भाइयों को दे देते हैं। जो किसान जोड़ रहे हैं, जो थोड़ा ले गए पिछले साल, इस साल वो ज्यादा मांग रहे हैं। काम करना बहुत आसान काम है, लेकिन इसका क्वालिटी बनाना, जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी, वर्मिंग कंपोस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी बनाना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला काम है इसमें गोबर का चयन करना। गोबर इतना बढ़िया होना चाहिए, उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब उससे हम बेड बनाएंगे, उसमें पानी लगाएंगे, पैड बनाएंगे, तो इतनी बढ़िया क्वालिटी आएगी जितना बढ़िया हमारा गोबर होगा। गोबर में पक्के फर्श का गोबर होना चाहिए। जो डेयरी की सिकरन है वो नहीं होनी चाहिए, वो अलग कूड़े पर डलती है। जो पक्के फर्श का गोबर है, केवल वही हमारा यहाँ आता। बेड बनाने की वो तो अपने जमीन के ऊपर है, कितनी लंबाई है। वैसे 30 फुट कम से कम बनाना चाहिए। 30 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, जिससे पानी का जो है उस पर बहाव होता रहे। ऊंच 2.5 फुट ऊंचाई रखनी चाहिए, 4 फुट चौड़ाई, 30 फुट लंबाई। 1 फुट में 1 किलो हमें केंचुआ छोड़ना चाहिए। जितना कम केंचुआ छोड़ेंगे हम, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जितना केंचुआ ज्यादा छोड़ेंगे, बेड कम बनाए, केंचुआ ज्यादा छोड़ाएं, तो उतनी जल्दी जो है केंचुआ भी हमारा 3 गुना हो जाएगा 3 महीने में, और बेड भी 3 गुने हो जाएंगे। जब केंचुआ 3 गुना हमारे पास होगा तो बेड भी 3 गुने हो जाएंगे। केंचुआ जो है ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। ये केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे बेहतर है। इसमें क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बेहतर ये है, इसे जो है क्षमता बहुत ज्यादा है गर्मी की झेलने की। गोबर 15 दिन 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, जो उसमें गैस नहीं होनी चाहिए। पानी उसमें मारते रहना चाहिए, ठंडा करके डालना चाहिए। अगर गैस उसमें रह गई तो केंचुआ मर जाएगा। भैया बताने को कोई कितने दिन में बता देता है, लेकिन 3 महीने में हमारा इतना बढ़िया क्वालिटी का वर्मिंग कंपोस्ट बनेगा। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहने की है। पहले में 3 महीने लगेंगे, फिर हर 15 दिन में उतार होता रहेगा। 4 इंची जब हम देखें, चेक तो रोज करना था, गर्म ना हो जाए बेड। जब 4 इंची ऊपर खाद बन जाए, जब उसे उतार लेना चाहिए। खाद ज्यादा पड़ा रहेगा, ज्यादा टाइम में हम उतारेंगे तो केंचुआ नीचे को नहीं जाने का। खाद उतारते रहेंगे तो अपना प्रक्रिया करता रहेगा, वो गोबर खाता रहेगा। एक बेड को लगाने में करीब 6000 रुपए की लागत आ जाती है। पिन्नी लगानी पड़ती है, ईंट लगानी पड़ेंगी, और जो 1500 किलो एक बेड में गोबर आता है। गोबर ज्यादातर जो वर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं 50 पैसे किलो गोबर खरीदते हैं। उससे बेड बढ़ते रहेंगे। आपके बेड बढ़ेंगे तो एक आपका रोजगार चालू हो जाएगा। अपने साथ साथ, अपने काम के साथ साथ एक रोजगार भी हमारा चल पड़ेगा। जो वर्मिंग कंपोस्ट चल रहे हैं, हमारे भाई चला रहे हैं, हमारे दोस्त चला रहे हैं, जो भी केंचुआ सब दे देते हैं। उन्हीं से थोड़ा केंचुआ ले में और अपना काम शुरू कर दें। केंचुआ भैया मिनिमम मानो कि 200 रुपए से 300 रुपए किलो तक मिल जाता है, जो ये में खाद के मिलता है। जिसमें 1200 पीस कम से कम होंगे। 1 किलो में इतने पीस चले जाते हैं, 1200 पीस कम से कम होने चाहिए। वर्मिंग कंपोस्ट अगर हमारे पास हमने क्वालिटी बना ली है, उसमें मिट्टी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, क्वालिटी हमारे पास है, तो बाग वाले किसानों को बेच सकते हैं। जो खेती किसान कर रहे हैं, अगर वो 1 बीघे में ले जाकर लगाएंगे तो आगे को 10 बीघे का भी लेंगे। रिजल्ट अब कोई बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी बनाना बात है बस। तो गोबर बढ़िया होना चाहिए, और उतार जो है 2 महीने में न करके 3 महीने में करना चाहिए, तो क्वालिटी बनेगी। वर्मिंग कंपोस्ट से सबसे पहले तो किसान भाई जो डाई खरीदते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट है उन्हें खरीदते हैं, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधी कॉस्ट में अपना काम हो जाएगा। जो गोबर है अपना वो कामयाब हो जाएगा, और खेती के लिए इतना बड़ा फायदा होएगा। अगर हम इस साल 1 कुंटल बीघा लगाते हैं तो अगले साल में 50 किलो लगाना पड़ेगा। उसकी क्षमता खेती की इतनी बढ़ जाएगी पैदावार की, उसमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं रहने की किसान को। तो किसान अपने आप जुड़ेंगे। हमसे 10-15 किसान जुड़ चुके हैं। जो ज्यादातर जो किसान जुड़े हैं हमसे, वो आम का काम करने वाले ठेकेदार हो, बाग मालिक हो। उन्होंने जब हमारे बाग का रिजल्ट देखा तो बाग वाले किसान हमसे जुड़े हैं। वर्मिंग कंपोस्ट कोई फसल हो, सभी में हम यूज कर सकते हैं, सभी में इसका रिजल्ट आएगा। जो बागों में 40 साल का आसपास के पेड़ हैं, उसमें 15 किलो डलना चाहिए। जो उससे छोटे हैं उसमें 10 किलो। पौधे के हिसाब से उसमें डल जाना चाहिए। फायदे, उत्पादन ज्यादा होगा, पेड़ स्वस्थ रहेगा, पेड़ में कोई दिक्कत नहीं आने की है, फल भी ज्यादा आएगा। जब पेड़ हमारा स्वस्थ होगा तो फल ज्यादा आएगा। पैदावार कम नहीं होगी। अगर हम पूरी क्वांटिटी में इसे लगाएंगे तो पैदावार कम नहीं होगी। अब किसान भाई क्या करते हैं, बहुत कम
कम लगा दिया तो पैदावार कहाँ से आएगी। अगर इसे जितनी जमीन को जरूरत है इतना हम इसे देंगे तो पैदावार बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जिस बाग में 3 साल लग जाएगा उसकी पैदावार दुगनी हो जाएगी। हम जो है हम बाग काम भी करते थे और अपने बाग भी हम पे 3 लाख रुपए के हम डाई, पोटास और सुहागा खरीदते थे। लेकिन जब से हमने अपना खाद यूज किया, हमने कोई डाई नहीं खरीदी, हमने कोई केमिकल नहीं खरीदा। 10-5 आदमियों को रोजगार मिल जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जो हम पैसा बचा रहे हैं वो रोजगार की तरफ चला जाएगा, वो पैसा भी बचेगा। भाई हमने अपनों में तोल के तो लगाया नहीं, लेकिन हमारी पूरी खेती इससे हो रही है और जितनी हमारी लेबर लगती है वो सब खर्चा हम इससे निकाल लेते हैं। अभी जो ज्यादातर हमसे जुड़े हैं वो बाग के जो बाग काम करते हैं वो ठेकेदार जुड़े हैं। निजाम भाई हैं बहादुरगढ़, मेरे दोस्त भी हैं वो, उनके हमारा खाद जाता है। उन्होंने रिजल्ट देखा जब से हमने लगाया अपने बाग में, जब से वो लगा रहे हैं। सभी किसानों को इससे जुड़ना चाहिए और जब जुड़ेंगे तो इसका रिजल्ट अपने आप पता लग जाएगा, किसी को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो अभी दिया है 40 किलो की पैकिंग में दिया है। 40 किलो का कट्टा भैया हम 300 रुपए का देते हैं। जो किसान आते हैं अपने मिलने वाले में 280 रुपए का भी हम दे देते हैं, जिससे इससे जुड़े। कैचुआ कोई 1-2 किलो हमसे लेने को आता है किसान, उसे हम फ्री दे देते हैं। वो बनाएगा, जुड़ेगा, अपनी खेती में लगाएगा। नहीं, नर्सरी हम किसी का रेट अलग नहीं करते, इसी रेट में देते हैं। हमारा मकसद है किसान को फायदा पहुंचना ना। अभी तो हम जो किसान आ जाते हैं हमारे मिलने वाले, उन्हें ऐसे कट्टों में दे देते हैं सैंपल के तौर पर। वो लगाएं, अगर हमसे कोई 1 कट्टा ले गया, 50 किलो ले गया, 10 किलो ले गया, वो लगाएंगे तो उनका रिजल्ट उन्हें पता लगेगा। जब खुद का रिजल्ट आता है, जब भी आदमी समझ पाता है। तो मेरा कहना ये है, सभी किसान भाई इससे जुड़े, बहुत बेनिफिट होएगा और आने वाले समय में एक रोजगार भी मिलेगा। इसकी लैब है लगी हुई, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लैब लगा रखे हैं, लेकिन उससे क्वालिटी तो अपने आप हाथ में लेती पता लग जाती है कि इसमें मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी में ही हमें मिट्टी डालेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हमने खाद बना लिया, उसमें आधी मिट्टी हमारी है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। मिट्टी में मिट्टी डालने कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन असली वर्मिंग कंपोस्ट डालेंगे तो उसका रिजल्ट अपने आप, पेड़ अपने आप बता देगा। जो हम बोएंगे वो फसल अपने आप बता देगी कि हाँ मुझमें वर्मिंग कंपोस्ट लगा है। हमने सबसे पहले अपने बाग में यूज किया। जब हमारा खाद बनना शुरू हुआ तो हमने अपने बाग में यूज किया, उसका रिजल्ट मिला तो हमने फिर बेड बढ़ाना शुरू करे और फिर ज्वार में लगाया, सरसों में लगाया, गेहूं में लगाया। हम पूरी खेती अपनी इसी से करते हैं। वो किसान अगर 10 बीघे में वो खेती कर रहे हैं, मेरा मानना है 10 बीघे हैं किसान की जमीन, 8 बीघे डाई से करे 1 साल, 2 बीघे वर्मिंग कंपोस्ट से करे, उसका रिजल्ट उन्हें अपने आप पता लग जाएगा। वो वर्मिंग कंपोस्ट पे आ जाएंगे, डाई छोड़ देंगे। डाई महंगी पड़ती है, वर्मिंग कंपोस्ट मंदा पड़ता है। कार्यशैली ये ओरिजिनल माल है तो इसकी आएगी ज्यादा। 2 महीने बरसात के आते हैं, उसमें ये काम नहीं होता। ना तो हम बेड बना पाएंगे, जब पानी पड़ता रहेगा तो बेड नहीं बनेंगे। बेड नहीं बनेंगे ना उसका कैचो छोड़ेगा ना काम होगा। तो 2 महीने को छोड़कर बाकी हम कभी भी कर सकते हैं। 10 महीने ये काम चलता है। उन 2 महीने में काम बंद हो जाता है। जहाँ कैचुआ है वहीं उसे ढक देना चाहिए और वो वहीं रहता रहेगा। टेम्परेचर जो है पानी से ही मेंटेन करना पड़ेगा। सुबह और शाम पानी लगाना पड़ेगा। पानी का इसमें ज्यादा काम है और कोई काम नहीं है। बस इसका ये ध्यान रखना कि गर्म ना हो जाए। अगर हम सुबह शाम हल्का हल्का उस पर पानी लगाते रहेंगे तो वो सही चलता रहे। कवर हम बोरी से भी कर सकते हैं और पराल से भी कर सकते हैं, केलों के पत्ते भी कर सकते हैं और हरी वाली नेट से भी कर सकते हैं। जो जहाँ अवेलेबल है उसी चीज से कवर कर सकते हैं। पुराल उतारने में दिक्कत होती है, वो चूरा हो जाता है उसका, तो लेबर उससे ज्यादा लगेगी। बोरी पर लेबर कम लगेगी, नेट पे लेबर कम लगेगी। भैया ये अंतर आता है और कोई खास अंतर नहीं है। हमारे यहाँ जो है भैया करीब 7-8 जने रोज काम करते हैं। उसमें वो हमारा चारा भी काटते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट का काम भी करते हैं। ये दोनों काम वो करते हैं। काम ठीक है, हम इसे बढ़ाने की ओर जा रहे हैं और ज्यादा बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक रोजगार घर बैठे ऐसा बढ़िया है। एक तो किसान को फायदा होगा और अपने लिए रोजगार मिलेगा। वो तो अपनी कैपेसिटी है, जितना रोजगार में आदमी आगे जाएगा, सक्षम होएगा, पैसा लगाएगा उतना आगे चला जाएगा। वर्मिंग कंपोस्ट से 3 लाख रुपए का तो हमें वही फायदा जो हम अपने लिए खाद खरीदते थे। और जो हमारी यहाँ लेबर रहती है वो उसका भी काम करती है और भी होती है, वो हमारी हर महीने की इनकम से निकल जाती है। अभी तो करीब हमारे 5-6 लाख रुपए का साल का प्रोडक्शन है, लेकिन आगे हम पे कैचुआ इतना हो गया है कि बढ़ता चला जाएगा। हाँ दे देंगे, जो आना चाहे अपना भाई वो आए, समझे, अपनी साइड लगाएगा तो भी उसकी पूरी मदद की जाएगी। उसे समझाया भी जाएगा और जाना पड़ेगा। फोन के माध्यम से भी वो समझ लें और अपनी साइड शुरू कर लें। चाहे खाद हमसे ले जावे, कैचुआ ले जावे,